प्यारे बच्चों नमस्कार। आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है सब ठीक चल रही होगी। आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और ये इंफॉर्मेशन दिल्ली के उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत बड़ी नौकरी लगने की महत्वाकांक्षा नहीं है, जो अपना गुजारा करना चाहते हैं एक छोटी नौकरी लगकर। जैसे पहले दिल्ली में कुछ सिविल डिफेंस के आदमी काम करते थे, और उनको एकदम से सरकार ने फिर हटा दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनकी भरपाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने और एलजी साहब ने जो है कुछ वैकेंसी निकाली है। और वैकेंसी किसने निकाली है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि होम गार्ड्स की कुछ वैकेंसी आई है। होम गार्ड्स की वैकेंसी आई है, और ये स्पेशल दिल्ली के बच्चों के लिए है, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी है। और वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा है। कितनी वैकेंसी है एक बार आपको बता दूं मैं, ध्यान से देखो। 10,285 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी इतनी होती है कि लगभग सभी बच्चे जो फॉर्म भरेंगे वो नौकरी लग जाते हैं। 10,000 वैकेंसी, नॉर्मली इतनी वैकेंसी आती नहीं है किस डिपार्टमेंट में, लेकिन 10,285 वैकेंसी है। और आजकल इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनके फॉर्म जो है 24 जनवरी से भरने शुरू हो गए हैं, और 13 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है? तो एक बात दोबारा सुन लो ध्यान से। दिल्ली में दिल्ली के रेजिडेंट बच्चों के लिए होम गार्ड्स की 10,285 वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म 24 तारीख से 24 जनवरी से भरने शुरू हो गए हैं, और ये 13 फरवरी तक जो है भरे जाएंगे। अब दूसरा सवाल उठता है, इसमें फॉर्म कौन भर पाएगा? तो इसकी तीन ही कंडीशन है। नंबर एक, 12th पास बच्चा होना चाहिए। 12th पास नंबर एक। और नंबर दो, उनकी उम्र जो है 20 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। दिल्ली का सिटीजन हो, 12वीं पास हो, और उनकी उम्र कितनी हो? 20 से 45, और 165 उनकी हाइट हो। केवल तीन क्राइटेरिया है। जिनमें तीनों एबिलिटी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कितनी वैकेंसी है? 10,285। कब फॉर्म भरने शुरू हो गए? 24 जनवरी से। कब तक भरे जाएंगे? 13 फरवरी तक। और जो टोटल वैकेंसी है, इनमें 27%, कितनी? 27% ओबीसी रिजर्व है, 15% एससी के लिए रिजर्व है, और 7.5% एसटी रिजर्व है, और 10% जो है मिलिट्री वाले जो नौकरी छोड़ के आ गए हैं उनके लिए जो है। 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी, और 10% जो है एक्स सर्विसमैन, इनके लिए सारी वैकेंसी रिजर्व है। तो एक बार एलिजिबल दोबारा देखते हैं। एक बार एलिजिबिलिटी दोबारा चेक करो। देखो, हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली का सिटीजन होना चाहिए। यानी कि दिल्ली का उसके पास कोई ना कोई वैलिड एड्रेस होना चाहिए, राशन कार्ड या कुछ भी होना चाहिए उसका। एज उसकी होनी चाहिए 20 से 45 साल। कितनी एज होनी चाहिए? 20 से 45 साल प्लस वो दिल्ली का होना चाहिए, और वो 12वीं पास होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 10वीं पास भी चल जाएगा। एक्स कितना चल जाएगा? 10वीं पास। और ये सारी वैलिडिटी जो है आपकी 1 तारीख को होनी चाहिए। एक एक अभी आगे देखते हैं उसको। देखिए, यहाँ पर जो मेल है उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। मैं दोबारा पूरा बताता हूँ। नंबर एक, दिल्ली का रेजिडेंट हो, दिल्ली एनसीटी। नंबर दो, 12th पास हो, एक्स सर्विसमैन और 10वीं चल जाएगी।
और नंबर 3 उनकी एज जो 20 से 45 साल हो, और नंबर 4 उनकी हाइट जो 165 मेल के लिए और 152 फीमेल की होनी चाहिए। जिनमें ये क्वालिफिकेशंस हैं वो इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे। अब अगला ही मेथड जो है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होगा और नंबर 2 उसमें रिटन टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, सबसे पहले हमने बता दिया, आपकी हाइट चेक की जाएगी 165 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सबने जो है 1600 मीटर की रन करनी। रनिंग कितनी करनी है, 1600 मीटर। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबने कितना भागना है, 1600 मीटर। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपने 6 मिनट में भागना है। 30 से 40 है तो आपने 7 मिनट में पूरा करना है। 40 से 45 आपने 8 मिनट में करना है। और अगर एक्स सर्विसमैन या उससे भी ज्यादा उम्र 45 से, तो आपने फिर 10 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। यानी करनी 1600 मीटर ही है, समय अलग अलग है। ऐसे फीमेल के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपने 8 मिनट में 1600 मीटर पूरे करने हैं। 30 से 40 9 मिनट में, 40 से 45 है तो 10 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन या पैदा ऊपर है तो कितने, 12 मिनट में। यानी कि जो फिजिकल टेस्ट पास करेगा, जिसका 165 सेंटीमीटर होगी, उसको मौका मिलेगा रिटन एग्जाम में बैठने का। तो रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा उसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि बिल्कुल उन बच्चों ने जो बिल्कुल अनपढ़ है उनके लिए नहीं है। जिन्होंने 12वीं पास करी है, जो एग्जाम देने योग्य बनेंगे, अपने आप को बनाएंगे, उनके लिए नौकरी बिल्कुल आसानी से मिलेगी। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से देखना। बिल्कुल नंबर 1 मैथ है यहाँ पे, मैथ, और एक यहाँ पे रीजनिंग है। देखो दो पे ध्यान देना, मैथ और रीजनिंग। तो इसमें मैथमेटिक्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, और इसके अलावा जो सभी टॉपिक है उसको हम जीके कह सकते हैं। जीके या जीएस कह सकते हैं। उसमें दिल्ली का इतिहास आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए। तो सारे अलग अलग हमने लिख दिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारे क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली के बारे में, जनरल साइंस के बारे में आएंगे। लेकिन मेन कौन कौन है यहाँ पे, नंबर 1 मैथ और नंबर 2 रीजनिंग, उसके बाद सारी जीके। इस प्रकार से इनका रिटन टेस्ट होगा फिजिकल होने के बाद। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या आएगा टेस्ट में, दोबारा अच्छे से, मैथ्स आएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगी, और उसके बाद तीसरा जो ज्यादा क्वेश्चन जीके का आएंगे, जीके मतलब वो सभी टॉपिक आ जाएंगे। टॉपिक यहाँ पर और भी है, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सारे आएंगे। और जो टेस्ट होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में होगा। फिर उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट 3 होते हैं हमारे पास, ए बी और सी। जिसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी वाले को 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और सी वाले को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिसकी वजह एनसीए औरों से 5 नंबर आगे है, तो उसके बहुत अच्छे चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के। इसके अलावा जिसने पहले से होम गार्ड में नौकरी कर रखी है, जिसने पहले से होम गार्ड में नौकरी कर रखी है और उसका एक्सपीरियंस 2 साल का, उसको 3 नंबर मिलेंगे। 3 साल इसमें को 4 नंबर मिलेंगे। 5 साल वाले को 6 नंबर मिलेंगे। और देखो जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का है, जिसका होम गार्ड्स में 5 है, उसको सीधे 8 नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर एनसीसी 5 और ये मिला दें तो बहुत आगे निकल जाते हैं दूसरों से। इसके अलावा जो पीछे हम नौकरी करते हैं दिल्ली में ही, सिविल डिफेंस, इसके जो पुराने कर्मचारी हैं उनको भी नंबर मिलेंगे। 2 साल एक्सपीरियंस वाले को 2, 2 से 3 वाले को 3, 3 से 5 वाले को 5, और 5 से ज्यादा वाले को 6। तो ये नंबर जो मिलेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट किसी ने ले रखा है होम गार्ड एक कोर्स का, सिविल डिफेंस का, उसको भी 3 नंबर मिलेंगे। तो ये जो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं सिलेक्शन में। क्योंकि टेस्ट में सबका लेवल बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो नंबर 5 7 8 नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे, उनका सिलेक्शन होना लगभग पक्का ही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ये आपकी किसी का फॉर्म भरना आपने। इसके बाद जो है, जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, तो उसमें आपकी आई साइट, कहने के लिए तो ये 6/6 होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों आंख की एवरेज मिला के है। अगर अलग अलग देखें तो एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/12 होनी चाहिए, तो भी हमारा काम जो है हो जाएगा। और दूसरा, हीरे में कमी नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सारा काम हमारा फिट हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ सारा। देखो, होम गार्ड में वैकेंसी निकली है, डिपार्टमेंट का नाम है होम गार्ड, और ये दिल्ली सरकार की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 10,285 आ गई है। इनमें सबकी रिजर्वेशन है। 24/1 और 2024 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और 13 फरवरी तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो अभी फॉर्म भरने चल रहे हैं, आप सभी फॉर्म भर दें। फॉर्म कौन कौन भर पाएंगे? नंबर 1, जिसने 12वीं कर रखी है। नंबर 2, जिसकी एज 20 से 45 साल के बीच में है। नंबर 3, जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं है, जिनमें ये और दिल्ली का वो रेजिडेंट है। इनमें जो 4 क्वालिफिकेशन वो फॉर्म भर पाएंगे तो वहां पे क्या होगा? नंबर 1, फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे। तो कुल मिला के जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे उनकी रिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिजिकल में आपने 1600 मीटर जो है दौड़ना है, इसके टाइम अलग अलग है। रिटन एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके आएगी, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और मेडिकल में आपके आई साइट, कान वगैरह सब चेक होंगे। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है नौकरी लगने का। और होम गार्ड के लिए हमारे कोचिंग में, यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेशल बैच बने हुए हैं, और हर महीने की 1 तारीख को और 10 तारीख को इसके बैच बनेंगे। तो जिसने अपना सिलेक्शन पक्का करना है, जो चाहते बिल्कुल कम मेहनत में नौकरी जरूर लगे, वो कोचिंग में आए और अच्छे से पढ़े। हमें पूरा भरोसा है कि आपको हम 100% नौकरी लगवाएंगे, क्योंकि हमें इसका पुराना एक्सपीरियंस है। कोचिंग में सभी टीचर लगभग 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता होता है किस लेवल का पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है। तो आप पहले फॉर्म भरिए और यूनिक कोचिंग पढ़ने आइए। हम आपको 100% आश्वासन देते हैं कि आप पक्का नौकरी लगेगी। तो अभी जल्दी जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। ओके, नमस्कार, बाय बाय।